तो स्वागत है आप सबों का हमारे एजुकेशन की इस नई दुनिया राजन अ बिलीव में। आज के इस वीडियो में हम लोग एमटीएस के प्रीवियस ईयर के जीएस में पूछे गए प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं और यह जो क्वेश्चंस होंगे वो वर्ष 2019 में पूछा गया क्वेश्चन होगा। हम लोग इस वीडियो में हर एक वीडियो की तरह उसके उत्तर के साथ साथ यानी कि पूछे गए प्रश्न के उत्तर के साथ साथ उसके ऑप्शंस को भी डिस्कस करेंगे। इससे क्या होगा कि आने वाले एग्जाम्स में अगर इस टॉपिक से पूछे गए किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है तो आप उसका उत्तर आसानी से दे सकेंगे। अब चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। आज का हमारा पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन 2 बार देश के उपराष्ट्रपति बने हैं? भैरव सिंह शेखावत, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और के.आर. नारायणन। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति के पद पर 2 बार कार्यकाल संभाले हैं और इनका जो कार्यकाल था वो वर्ष 1952 से लेकर 1962 था। इनके कार्यकाल के दौरान मात्र एक ही राष्ट्रपति थे और उनका नाम भी जो था वो राजेंद्र प्रसाद है। ठीक है। अच्छा, सर्वपल्ली राधाकृष्णन के साथ साथ एक और उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने अपना कार्यकाल 10 साल तक यानी कि ये भी 2 बार उपराष्ट्रपति रहे। कहाँ के? तो भारत के। देखिए, सर्वपल्ली राधाकृष्णन के साथ साथ मोहम्मद हामिद अंसारी एक ऐसे उपराष्ट्रपति हुए हैं जो 2 बार उपराष्ट्रपति के पद पर ग्रहण किए और पद को ग्रहण किए और इनका जो कार्यकाल था वह वर्ष 2007 से लेकर 2017 तक था और ये हमारे देश के 12वें नंबर के उपराष्ट्रपति थे। तो हो सकता है कि अगले बार इससे प्रश्न पूछते, इसलिए मैं आपको दोनों चीज़ें बता दी। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार की व्यवसाय का लेन देन नहीं करता है? बिहार, मणिपुर, जम्मू और कश्मीर और असम। तो जम्मू और कश्मीर एक ऐसा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अब हो गया है जहां के व्यवसाय को भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नहीं देखा जाता। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन सी सही है। अब बात जम्मू और कश्मीर की है। तो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट के बारे में बताता हूँ। उनके वर्तमान अभी लेफ्टिनेंट जो है वो मनोज सिन्हा है जो दूसरे नंबर के लेफ्टिनेंट हैं। अगर हम लोग इस यानी कि जम्मू और कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट की बात करें तो उनका नाम गिरीश चंद्र मुर्मू है। तो इन दोनों को आपको याद रखना है, इनका नाम एग्जाम्स में पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, केरल, उत्तर प्रदेश, जम्मू और कश्मीर। तो जम्मू और कश्मीर ही एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर किश्तवाड़ नामक राष्ट्रीय उद्यान है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन डी सही है। अच्छा, जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पे किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान के अलावे कुछ और इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं, तो उनके नामों को भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, वहाँ पर किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान के अलावे दाचिगाम नेशनल पार्क है, सलीम अली नेशनल पार्क है, हेमिस नेशनल पार्क और काजीनाग नेशनल पार्क है। यानी कि कुल मिला जुलाकर हिमाचल प्रदेश नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर में 5 नेशनल पार्क हैं। तो इन 5 नामों में से कोई भी आपको एग्जाम्स में पूछ सकता है, तो आप इसे याद कर लें। अच्छा, ये तो केवल जम्मू और कश्मीर के बारे में। मैं इसके साथ साथ अगर इसके ऑप्शंस की बात करूं तो हिमाचल प्रदेश में 5 नेशनल पार्क हैं, केरल में 4 नेशनल पार्क हैं और उत्तर प्रदेश में भी इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क है। तो पहले मैं हिमाचल प्रदेश के नेशनल पार्क के बारे में बताता हूँ। हिमाचल प्रदेश का नेशनल पार्क इस प्रकार है: ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पीन वैली नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क, इंद्र किला नेशनल पार्क और सिंबल बारा नेशनल पार्क। मैं आपको बता दूं कि आप इस वीडियो के प्रेजेंटेशन को पीडीएफ के रूप में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पा सकते हैं, तो आप वहां जाकर उसे डाउनलोड कर अपने दोस्तों और स्टडी ग्रुप्स में जरूर शेयर करें। चलिए अब बात केरल के इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क की करें। तो केरल में इराविकुलम नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, पंपा धूम 16 नेशनल पार्क है और मट्टीकटन नेशनल पार्क है।
अब बात यूपी की करें तो यूपी में एकमात्र इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क है जो कि दुधवा नेशनल पार्क है। और दुधवा नेशनल पार्क के अलावे यूपी में बहुत सारे लगभग 13 से 14 तक पक्षी विहार, जहाँ पे पक्षी के लिए, जो क्षेत्र पक्षी के लिए जाने जाते हैं, तो वो उत्तर प्रदेश में बहुत सारे हैं। तो इस प्रश्न से हमें इतनी जानकारी मिलती है। आप इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस में सबसे अधिक विटामिन सी पाई जाती है? सोया मिल्क, सेव, आंवला और गाजर। तो आंवला में सबसे अधिक विटामिन सी पाई जाती है। अगर हम इन 4 ऑप्शंस की केवल बात करें, ठीक है, तो दिए गए ऑप्शंस में आंवला एक ऐसा पदार्थ है जिसमें सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थान पर कुंभ मेला आयोजित नहीं किया जाता है? इलाहाबाद, उज्जैन, पुरी और हरिद्वार। तो अगर दिए गए स्थान में से बात करें तो पुरी एक ऐसा स्थान है जहां पर कुंभ मेला को आयोजित नहीं किया जाता है। इसका मतलब ये है कि अन्य जो 3 स्थान हैं, चाहे वो इलाहाबाद हो, उज्जैन हो या फिर हरिद्वार हो, यहाँ पर कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। अब बात इलाहाबाद आ गया, तो इलाहाबाद का नाम सुनते के साथ साथ अब आपको इसका नया नाम जो कि प्रयागराज है उसका नाम याद आना चाहिए, जिसे उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, जो कि अभी वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा वर्ष 2018 में बदल दिया गया। तो आपको ये भी एग्जाम्स में पूछ सकता है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रोग वायरस के कारण होता है? टेटनस, कुष्ठ, रूबेला और मलेरिया। तो अगर दिए गए ऑप्शंस में से बात करें तो रूबेला एक ऐसा रोग है जो कि वायरस के कारण होता है। अब बात आ गई वायरस से होने वाले रोग की, तो वायरस से होने वाले अन्य रोग हैं जो कि इस प्रकार है: खसरा, रेबीज, चेचक, पोलियो। 4 इंपॉर्टेंट रोग हैं जो कि वायरस के कारण होता है। यानी कि अगर इस पेज की बात करें जो अभी वर्तमान समय में आपको दिख रहा है, तो वायरस से 5 इंपॉर्टेंट रोग होते हैं। ठीक है, तो इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिर राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? अच्छा, अभी मैंने इसी वीडियो के क्वेश्चन नंबर 3 में आपको नेशनल पार्क से रिलेटेड एक प्रश्न को बताया, और आप फिर से क्वेश्चन नंबर 7 में देख सकते हैं कि नेशनल पार्क से ही रिलेटेड एक प्रश्न को पूछा है। तो आप देख सकते हैं कि नेशनल पार्क जो है वो कितना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो आपको नेशनल पार्क पे कमांड बनाना होगा। इसीलिए मैं इस प्रश्न के उत्तर के साथ साथ उसके ऑप्शंस में भी जो राज्य हैं उसके नेशनल पार्क को आपको बता देता हूँ। इसी वीडियो में नहीं, मैं हर एक वीडियो में करता हूँ ऐसा, चाहे वो एमटीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो या सेट पेपर हो या फिर मॉक टेस्ट हो या फिर मेरे द्वारा बनाए गए करंट अफेयर्स हो। मैं हर एक वीडियो में हर एक स्टेट के नेशनल पार्क के बारे में डिस्कस करता हूँ और इस प्रश्न में भी करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। गिर नेशनल पार्क की बात करें तो वो निम्न में से गुजरात राज्य में पाया जाता है। और गिर नेशनल की बात करें तो ये जो है वो खास तौर पर शेर के लिए जाना जाता है। इतना तो आप जानते होंगे। अब गुजरात में तो केवल राष्ट्रीय उद्यान ही, गिर राष्ट्रीय उद्यान ही नहीं है, इसके अलावे कुछ और भी हैं, तो उसे मैं आपको बताता हूँ। गिर राष्ट्रीय उद्यान के अलावे गुजरात में वेलवदर नेशनल पार्क है, मरीन नेशनल पार्क है और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट वंसदा नेशनल पार्क है। तो इन चारों नामों को आपको याद रखना है। अब बात तमिलनाडु की करें तो तमिलनाडु में 4 नेशनल पार्क है। एक मुदुमलाई नेशनल पार्क, दूसरा मुकुर्ती नेशनल पार्क, तीसरा अनामलाई नेशनल पार्क और चौथा कुइंडो नेशनल पार्क। अभी मैंने कहा अनामलाई नेशनल पार्क, तो अनामलाई नेशनल पार्क को इंदिरा गांधी नेशनल पार्क के भी नाम से जाना जाता है, तो उसे भी आपको याद रखना है। अब बच गया असम और उत्तराखंड, तो मैं आपको असम के बारे में बताता हूँ। असम में भी 5 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं। चलिए, असम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क जिससे अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं वो है काजीरंगा नेशनल पार्क, उसके बाद मानस नेशनल पार्क, उसके बाद डिब्रू सिखवा नेशनल पार्क, चौथा नमेरी नेशनल पार्क और 5वां ओरांग नेशनल पार्क। अब उत्तराखंड की बारी आ गई, तो उत्तराखंड में भी 5 नेशनल पार्क है
आप देख सकते हैं कि एक राज्य में 4 4 5 5 नेशनल पार्क हैं। तो आपको किसी भी हालत में इन नामों को याद ही करना होगा। अगर आप इससे रिलेटेड ट्रिक बनाते हैं तो उसे आप भूल सकते हैं। तो आप कोशिश कीजिए लिख लिख कर चीज़ों को याद करें, ताकि इस तरह से चीज़ें लंबी समय तक याद रहें। चलिए, उत्तराखंड में 5 नेशनल पार्क हैं। पहला जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम सुनते ही आपको याद होना चाहिए कि जिम नेशनल पार्क हमारे देश भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क है, जिसकी स्थापना 1936 में की गई थी। ठीक है, चलिए, राजा जी नेशनल पार्क, फूलों की घाटी नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क और गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क, ये 5 नेशनल पार्क हैं जो कि उत्तराखंड में पाए जाते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के सिद्धांत के कारण सम्मानित किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन बी सही है। अच्छा, इसी प्रश्न को आपको दूसरे तरीका से कैसे पूछ सकता है कि आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था। तो मैं आपको बता देता हूं कि आइंस्टीन को जो है नोबेल पुरस्कार से इनके सिद्धांत के लिए 1921 में सम्मानित किया गया था। तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, अब बात नेशनल पार्क नोबेल पुरस्कार की आ गई। तो मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स बताता हूं जो आए दिन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की बात की जाए तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुआ था। नोबेल पुरस्कार का जो नामकरण है नोबेल, तो वो अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर किया गया। इस पुरस्कार को 2 देश स्वीडन और नॉर्वे के द्वारा प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार में इसके विजेता को 10 मिलियन स्वीडिश क्रोना दिया जाता है। यह जो नोबेल पुरस्कार है वो भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य और शांति के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये 5 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं नोबेल पुरस्कार के बारे में। इसे आपको हर हालत में याद रखना है। जब भी आप नोबेल पुरस्कार का नाम सुने तो ये पांचों के पांचों पॉइंट आपके माइंड में घूमने चाहिए, तब आपको पता चलेगा कि हाँ, हम में कैपेसिटी है, हम कुछ भी कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस टेनिस खिलाड़ी ने सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट खिताब जीता है। तो ये जो प्रश्न है वो वर्ष 2019 का है। तो उसी रिपोर्ट के अनुसार, मतलब इस वर्ष में जो रिपोर्ट आए होंगे उसी अनुसार ये पूछा गया है कि वर्ष 2019 तक निम्न में से कौन सा ऐसा टेनिस खिलाड़ी है जो कि सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट खिताब को जीता है। अगर ऑप्शंस की बात करें तो इनमें से सेरेना विलियम्स जो है, जो वर्ष 2019 तक सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट खिताब को जीतने वाली व्यक्ति है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है। तो अगर हम इस पुस्तक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम की बात करें तो इन 4 ऑप्शंस में से स्टीफन हॉकिंस के द्वारा लिखा गया था। इस पुस्तक का प्रकाशन वर्ष 1988 में किया गया था और इस पुस्तक में इन्होंने ब्लैक होल की चर्चा की थी। ब्लैक होल क्या होता है, अगर आपको पता है तो इसका उत्तर आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दें। इस तरह चीज़ें क्या होगी कि रिवाइज हो जाएंगी, तो आपको बाद में इसे याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खैर, तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन डी सही है। अच्छा, ऑप्शन में एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर है, वो है जेके रॉलिंग। और जेके रॉलिंग का नाम सुनते ही आपके माइंड में आना चाहिए क्या, हैरी पॉटर। क्योंकि हैरी पॉटर से रिलेटेड जितने भी पुस्तक हैं वो सारे के सारे जो है वो जेके रॉलिंग के द्वारा लिखा गया है। तो इनका नाम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्ना राजम मल्होत्रा जिनका मृत्यु वर्ष 2018 में हुआ है वह कौन थे। तो ये प्रश्न भी करंट अफेयर्स का है। प्रथम महिला भारतीय विधायक, प्रथम महिला भारतीय मुख्य सचिव, प्रथम महिला भारतीय आईएएस अधिकारी या फिर प्रथम महिला भारतीय आईपीएस अधिकारी। तो अन्ना राजम मल्होत्रा जिनका मृत्यु जो है वर्ष 2018 में हुआ, वो हमारे देश भारत की प्रथम महिला भारतीय आईएएस अधिकारी है, यानी कि आईएएस ऑफिसर थी। अच्छा, अब बात भारत की प्रथम आईएएस अधिकारी की है।
तो इसी समय मैं आपको बता दूं कि प्रथम भारतीय आईपीएस अधिकारी कौन है। अगर प्रथम भारतीय आईपीएस अधिकारी के बारे में पूछा जाए तो इसका उत्तर होगा किरण बेदी, क्योंकि किरण बेदी हमारे देश भारत के प्रथम आईपीएस अधिकारी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है? पहला तवा गुजरात, दूसरा कोरबा छत्तीसगढ़, तीसरा नागार्जुन आंध्र प्रदेश और चौथा फरक्का पश्चिम बंगाल। तो निम्नलिखित में से जो है वो प्रश्न ऑप्शन ए गलत है। क्यों गलत है वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि ये चारों के चारों ये जो जोड़ियां हैं वो जगह के नाम के आधार पर जोड़ियां बनाई गई है। जैसे छत्तीसगढ़ में कोरबा नामक एक जिला है, आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर नामक एक बांध है, पश्चिम बंगाल में फरक्का के बारे में तो कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, आप इसके बारे में जानते हैं। लेकिन गुजरात में तवा नामक स्थान कोई भी नहीं है, क्योंकि गुजरात में नहीं बल्कि तवा नामक स्थान हमारे देश में मध्य प्रदेश राज्य में तवा नामक स्थान है। तो ये ऑप्शन जो है वो बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यास सम्मान 2018 निम्नलिखित में से किसके नाम को शामिल किया गया था? तो व्यास सम्मान 2018 की बात करें तो उसमें लीलाधर को शामिल किया गया था। मैं आपको बता दूं कि इनके नाम को 28वां कौन सा 28वां व्यास सम्मान में शामिल किया गया था। हुआ क्या था कि इन्होंने उस समय एक पोयम को लिखा था जिसका नाम जितने लोग उतने प्रेम। क्या है? जितने लोग उतने प्रेम। इस नाम से एक इन्होंने कविता को लिखा था और इसी कविता के कारण इनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? अच्छा, आप ये भी देख सकते हैं कि यह दूसरा जोड़ा से संबंधित दूसरा प्रश्न है। तो जोड़ा से संबंधित अगर आपको दूसरा प्रश्न पूछ रहा है तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन के पूछने के तरीके में कैसे बदला हुआ है। पहले एक ही ऑप्शन देता था, अब आपको अगर आपको इटली के बारे में पता है तो कोलोसियम के बारे में पता होना चाहिए, ब्राज़ील के बारे में पता है तो वहाँ का चिचेन इत्सा, जॉर्डन का पेट्रा और पेरू का माचू पिचू। यानी कि अगर आपको केवल इटली के बारे में पता है और अन्य 3 राज्य और देश के बारे में पता नहीं है तो आप जो है इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते। तो आपको किसी भी हालत में अब जीएस के स्ट्रैटेजी और इससे रिलेटेड नॉलेजेस को बढ़ाना होगा, क्योंकि अब इसमें भी प्रश्न कठिन किए जाते हैं। तो इसका ध्यान आपको रखना है कि अब जो है प्रश्न को जोड़ा के आधार पर पूछा जाता है। खैर, अगर इस ऑप्शंस की और इस प्रश्न की बात करें तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, क्योंकि चिचेन इत्सा ब्राज़ील में ना होकर चिचेन इत्सा मैक्सिको में नामक एक जगह है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह कहाँ स्थित है? तो 4 ऑप्शंस हैं, अजमेर, अजोधान, दिल्ली और आगरा। तो शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का दरगाह जो है वो दिल्ली में है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन सी सही है। ये जो प्रश्न है वो हिस्ट्री से पूछा गया प्रश्न, और अब क्या किया है, हिस्ट्री से प्रश्न पूछे जाते हैं लेकिन केवल मॉडर्न हिस्ट्री से प्रश्न पूछा जाता है, और ये भी जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री या फिर मध्य हिस्ट्री से पूछा गया प्रश्न है। तो आपको इससे रिलेटेड ध्यान रखना होगा। चलिए आगे देखते हैं। 1924 में बेलग्राम कांग्रेस के शिखर सम्मेलन के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? के.एल. नेहरू, चारू मजुमदार, जे.एल. नेहरू या फिर एम.के. गांधी। तो उस समय जो इस शिखर सम्मेलन के अध्यक्ष थे, इस शिखर सम्मेलन के दौरान जो अध्यक्ष थे वो ऑप्शन डी यानी कि एम.के. गांधी थे। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में इस्पात संयंत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? पहला दुर्गापुर उड़ीसा, तो ये गलत है। दूसरा सलेम तमिलनाडु, तो ये सही है। तीसरा राउरकेला पश्चिम बंगाल, तो ये गलत है। चौथा बोकारो बिहार। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन बी सही होगा। अच्छा, अब दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की बात करें तो ये उड़ीसा में ना होकर पश्चिम बंगाल में है। सलेम तो तमिलनाडु में ही है, तो ये तो सही है। राउरकेला जो है वो पश्चिम बंगाल में ना होकर उड़ीसा में है, और बोकारो
जो कि बिहार में ना होकर झारखंड में। तो इन सभी बातों का नॉर्मल चीज़ें हैं, इसे आपको ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे डिंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है? तो निम्नलिखित में से इसके बारे में तो बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अभी हाल ही के न्यूज़ में ये बहुत ही ज़्यादा चर्चे में रही है। खासकर 10 फरवरी 2021 के बाद से ये चर्चे में हुई है। अब क्यों हुई है, पहले इस प्रश्न को मैं बता देता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। तो डिंग एक्सप्रेस से हिमा दास को जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन ए सही है। तो न्यूज़ में इनका नाम इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये जो हिमा दास है वो हमारे देश भारत के काजीरंगा नेशनल पार्क वाले राज्य में है, यानी कि असम की है। कौन? हिमा दास। और असम के राज्य सरकार ने हिमा दास को खेल कोटा से इन्हें असम का डीएसपी का पोजीशन दे दिया है। तो अब तक तो इन्होंने डीएसपी के पोस्ट को ग्रहण कर भी लिया है, अपना शपथ ग्रहण भी कर लिया है और इन्होंने बहुत सारे उपलब्धियां को भी प्राप्त किया। तो ये हमारे लिए एक मॉडल है। अगर हम इन्हें फॉलो करना चाहें तो कर ही सकते हैं, है ना। ये हमारे मन में मोटिवेशनल को पैदा करती है ना। तो इन सभी चीज़ों को याद रखना चाहिए। हम में भी शक्तियाँ हैं, इन्होंने जिस प्रकार से काम किया हम भी वैसा कर सकते हैं, बस हमें आत्मविश्वास की ज़रूरत है। चलिए, तो आप जिस एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं आप उसमें अच्छा कर सकते हैं। केवल हम लोगों को हार्ड वर्क प्लस कॉन्फिडेंस प्लस पेशेंस रखना होगा, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। अब अगले वीडियो को डिस्कस करते हैं, अगले क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। मैं भी क्या क्या बोल देता हूँ। चलिए, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकारों से संबंधित नहीं है? तो पहला, संघ बनाने का अधिकार ये है। दूसरा, शिक्षा का अधिकार है। जीवन का अधिकार है, लेकिन संपत्ति का अधिकार जो है वो नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राफीन है बोरोन समस्थानिक, लोहे का एक मिश्र धातु, कार्बन का एलोट्रॉप या फिर टीन का एक मिश्र धातु? तो ग्राफीन जो है वो कार्बन का एक एलोट्रॉप है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन सी सही है। ये ऐसे प्रश्न हैं जिनके ऑप्शंस को डिस्कस नहीं किया जा सकता, इसलिए मैं इनके ऑप्शंस को डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। जिसमें मुझे लगे कि हाँ इसके ऑप्शंस को डिस्कस करना चाहिए उसमें आप लोगों को बताने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं उसके ऑप्शंस को अपने से खुद ब खुद पूरी की पूरी डिटेल जानकारी देकर डिस्कस करूँगा। राजकोषीय नीति भारत में किसके द्वारा बनाई गई है? तो राजकोषीय नीति भारत में वित्त मंत्रालय के द्वारा बनाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन बी सही है। अच्छा, आरबीआई जिस प्रकार से मौद्रिक नीति तैयार करता है उसी प्रकार वित्त मंत्री जो है वो राजकोषीय नीति बनाता है, तो इसे ध्यान में रखें। चलिए, निम्नलिखित में से कौन मुगल साम्राज्य से जुड़ा नहीं है? तो निम्नलिखित में से जो है वो दादा शिकोह मुगल साम्राज्य से जुड़े हुए नहीं है, क्योंकि अगर कहीं ना कहीं बात किया जाए तो कामरान मिर्जा, शेरशाह सूरी और शाह आलम मुगल साम्राज्य ही है से ही संबंध रखते हैं। लेकिन दादा शिकोह ने क्या किया था, वर्ष 1540 ईस्वी में हुमायूं को पराजित करके क्या नाम था उसका, मैं भूल रहा हूँ, मैं तो कंफ्यूजन हो गया। इसका जो प्रश्न होगा, इस प्रश्न का उत्तर शेरशाह सूरी होगा, क्योंकि शेरशाह सूरी के द्वारा हुमायूं को 1540 में हराया गया था। नाम बोलने में मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है वो ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोघा रेशम भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो वो जो है वो असम राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नृत्य रूपों का संदर्भ निम्न में से किस में मिलता है? तो अभंग, नाट्यशास्त्र, कामसूत्र और ब्रह्मशास्त्र। तो भारतीय नृत्य की बात करें तो वो जो है वो नाट्यशास्त्र है। हम लोग जानते हैं हमारे देश भारत में कुल 8 नृत्य हैं, शास्त्रीय नृत्य हैं, जिसमें से एक है नाट्य शास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लेखन किसी ऐसे व्यक्ति के लिए एक उपाय प्रदान करता है जिसे गैर कानूनी रूप से जेल में रखा गया है? तो इसका जो उत्तर होगा वो हैबर कॉर्पस होगा, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है, ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है और हो सकता है आपको ये टफ लगे।
तो आपको अगर थोड़ा सा टफ लगे तो आप गूगल में ज़रूर सर्च करें कि ये हैबरकॉप्स होता क्या है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 25 का ऑप्शन बी सही है। यही हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। तब मैं आपको इस वीडियो के PDF को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फिर से बता दे रहा हूँ कि डाल दूंगा, आप वहाँ से इसे डाउनलोड करके बार बार रिवाइज कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट, गुड लक।